किरण एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी एक मध्यवर्गीय परिवार में आकाश से हुई। किरण को अपनी शिक्षा पर थोड़ा गर्व था। उसकी सास शांता देवी कभी स्कूल नहीं गई थी। वे शुद्ध देसी लहजे में बात करती और हिसाब किताब के लिए आज भी उंगलियों का इस्तेमाल करती थी। किरण को अक्सर लगता कि उसकी सास पिछली सोच की है। वह अक्सर कहती, माँ जी आप रहने दीजिए, आपको ये समझ नहीं आएगा। शांता देवी बस मुस्कुरा कर रह जाती। एक बार घर में बड़ी पूजा का आयोजन था। आकाश के ऑफिस के बड़े अधिकारी और शहर के कुछ गणमान्य लोग आने वाले थे। किरण ने जिम्मेदारी ली कि वह सारा मैनेजमेंट खुद करेगी। उसने केटरिंग से लेकर सजावट तक सब कुछ ऑनलाइन और फ़ोन पर बुक कर दिया। लेकिन ऐन मौके पर मुसीबत खड़ी हो गई। शहर में भारी बारिश की वजह से केटरिंग वाले का फ़ोन बंद हो गया और उसने हाथ खड़े कर दिए। घर के बुजुर्गों को जो विशेष पकवान चाहिए थे वे किरण की लिस्ट में थे ही नहीं। मेहमान समय से पहले आ गए और किरण घबराहट में रोने लगी। जब किरण को लगा कि अब बेइज्जती तय है तब शांता देवी कमरे से बाहर निकली। उन्होंने ना कोई लैपटॉप उठाया ना कोई कॉल किया। उन्होंने पड़ोस की 2 महिलाओं को आवाज़ लगाई जो उनकी सहेली थी। शांता देवी ने किरण से कहा, बहू तो मेहमानों को संभाल, रसोई में देख लूँगी। मात्र 1 घंटे में घर के मसालों और साधारण राशन से शांता देवी ने ऐसी सुगंधित खीर, पूड़ियाँ और सूखी सब्जी तैयार की कि केटरिंग का खाना भी उसके आगे फीका लगता। जब मेहमान खाना खाकर तृप्त हो गए तो उन्होंने खाने की जमकर तारीफ की। आकाश के बॉस ने पूछा, ये किस रेस्टोरेंट का खाना है? किरण की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उसने आगे बढ़कर कहा, ये मेरी माँ जी के हाथ का स्वाद है। मैं तो बस डिग्रियां समेट कर बैठी थी। असली मैनेजमेंट तो माँ जी ने बिना पढ़े ही कर दिखाया। शांता देवी की उस सूझबूझ के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पूजा खत्म होने के अगले दिन किरण रसोई में गई। शांता देवी हमेशा की तरह चाय बना रही थी। किरण ने चुपचाप उनके हाथ से छन्नी ली और कहा, माँ जी आज चाय मैं बनाऊंगी और वैसी ही जैसी आप बनाती हैं। मुझे वह हिसाब सीखना है जो किताबों में नहीं मिलता। शांता देवी ने हंसते हुए कहा, अरे बहू तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, तुझे मुझ अनपढ़ से क्या सीखना? किरण ने धीमे से कहा, माँ जी अक्षर पढ़ लेना शिक्षा है लेकिन जिंदगी पढ़ लेना संस्कार है। कल आपने सिर्फ खाना नहीं बनाया, मेरी लाज बचाई थी। किरण को एहसास हुआ कि भले ही उसकी सास के पास अनुभव है लेकिन आज के दौर में साक्षर होना भी ज़रूरी है ताकि कोई उन्हें धोखा न दे सके। किरण ने शांता देवी को स्मार्टफोन चलाना सिखाया। अब शांता देवी सिर्फ फ़ोन उठाती नहीं थी बल्कि यूट्यूब पर नई रेसिपी भी देखती थी। किरण ने उन्हें बैंक के छोटे मोटे काम और अपना नाम लिखना सिखाया। जब शांता देवी ने पहली बार बैंक में अंगूठे की जगह दस्तखत किए तो उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी मेडल से कम नहीं थी। अब उस घर में अनपढ़ सास और पढ़ी लिखी बहू का झगड़ा नहीं बल्कि एक टीम काम करती थी। किरण घर का बजट एक्सेल शीट पर बनाती और ऑनलाइन बिल भरती। शांता जी उस बजट में से पैसा बचाना और किफ़ायत करना सिखाती। एक दिन आकाश ने मजाक में कहा, अब तो घर इतना व्यवस्थित हो गया है कि मुझे लगता है मैं ही इस घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। एक दिन आकाश के दूर के मामा जी सपरिवार घर आए।
मामा जी स्वभाव से थोड़े अहंकारी थे और अपनी बहू की डिग्रियों का मखान करना नहीं थकते थे। बातों बातों में उन्होंने शांता देवी पर तंज कसा। शांता बहन, सुना है बहू ने तुम्हें अब पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया है, पर इस उम्र में अब काला अक्षर भैंस बराबर ही रहेगा। पुरानी दीवारों पर नया पेंट चढ़ाने से नींव मजबूत नहीं होती। पुराना कमरा शांत हो गया। किरण को बहुत बुरा लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, शांता देवी ने बड़े शांत भाव से पानी का गिलास मेज पर रखा और कहा, भाई साहब, नींव दीवार दिखाने के लिए नहीं, घर थामने के लिए होती है। मैंने भले ही स्कूल की किताबें ना पढ़ी हों, पर अपनी बहू की आंखों को पढ़ना सीख लिया है। और रही बात सीखने की, तो सूरज हर सुबह नया ही उगता है। मामा जी निरुत्तर हो गए। किरण ने गर्व से अपनी सास का हाथ थाम लिया। किरण ने देखा कि उसकी सास के पास मसालों और जड़ी बूटियों का अद्भुत ज्ञान है। उसने एक विचार रखा, माँ जी, क्यों ना हम आपके इन नुस्खों को दुनिया तक पहुँचाएं। किरण ने शांता देवी के नाम से एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल शुरू किया। शांता देवी वीडियो में बताती कि कैसे बिना मिलावट के मसाले बनते हैं और किस बीमारी में कौन सा काढ़ा काम आता है। किरण पीछे रहकर वीडियो एडिटिंग और ऑर्डर्स का मैनेजमेंट संभालती। देखते ही देखते वह अनपढ़ सास पूरे शहर में मसाला दादी के नाम से मशहूर हो गई। लोग उनके हाथ के शुद्ध मसालों के लिए लाइन लगाने लगे। महीने के अंत में जब पहला बड़ा मुनाफा हुआ तो किरण ने वह राशि शांता देवी के हाथों में रखी। शांता देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पैसे किरण के सिर पर फेर कर वापस उसे दे दिए और कहा, बहू, अगर तू मेरी पढ़ाई का मजाक उड़ाती तो मैं शायद आज भी रसोई के कोने में ही होती। तूने मुझे अक्षर नहीं मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास भी दे दिया। एक घर तब नहीं टूटता जब सदस्य अनपढ़ हो, घर तब टूटता है जब उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान खत्म हो जाए। किरण की शिक्षा ने उसे विनम्र बनाया और शांता देवी के अनुभव ने उन्हें आधुनिक। आज वह घर सिर्फ एक मकान नहीं, एक सफल संस्थान बन चुका था। शांता देवी की सफलता की खबर उनके पैतृक गांव तक पहुंची। गांव के सरपंच ने उन्हें सम्मानित करने के लिए बुलाया। जब शांता देवी और किरण गांव पहुंची तो वहां की महिलाएं शांता देवी को एक अजूबे की तरह देख रही थी। गांव की एक महिला ने हिचकिचाते हुए पूछा, दीदी, क्या हम जैसी औरतें भी बुढ़ापे में कुछ कर सकती हैं? हमें तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता। शांता देवी ने किरण की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, उम्र आंखों की रोशनी कम कर सकती है, इरादों की नहीं। शांता देवी ने गांव के अपने पुराने घर के आंगन में एक छोटा सा केंद्र खोला, जिसका नाम रखा गया अक्षर और अनुभव। किरण गांव की युवा लड़कियों को कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाती ताकि वे अपने हुनर को ऑनलाइन बेच सकें। शांता देवी बड़ी उम्र की महिलाओं को इकट्ठा करती। वह उन्हें साक्षर भी बनाती और साथ ही उनके बरसों पुराने हुनर को व्यापार में बदलना सिखाती। एक साल बाद जिला कलेक्टर उस केंद्र का दौरा करने आए। वह किरण और शांता देवी की जुगलबंदी देखकर दंग रह गए। उन्होंने शांता देवी से पूछा, आपने यह सब कैसे मुमकिन किया?
शांता देवी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, साहब, मेरी बहू ने मुझे अक्षर दिए और मैंने उसे अनुभव दिया। जब नई कलम पुरानी स्याही में डूबती है तभी असली इतिहास लिखा जाता है। कलेक्टर साहब ने शांता देवी को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड देने की घोषणा की। वापस लौटते समय किरण कार की खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि अगर उसने शुरू में ही अपनी सास को अनपढ़ मानकर दरकिनार कर दिया होता तो आज वह खुद भी एक कारपोरेट ऑफिस की किसी फाइल में दबी होती। सास की वजह से वह आज एक सामाजिक उद्यमी बन चुकी थी। उसने अपनी डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी, डिग्रियां हमें नौकरी दे सकती हैं, लेकिन एक शिक्षित सोच हमें जीवन का उद्देश्य देती है। अब वह घर घर नहीं रहा था बल्कि एक आंदोलन बन चुका था, जहां सास और बहू की परिभाषा बदल गई थी। वे अब परछाई और रोशनी बन चुकी थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।